बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट स्टाइल से हम इसको बनाएंगे। अब आपकी रोटी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बड़ी भी बनेगी और कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि मूलियाँ बार बार पानी छोड़ रही हैं। तो इस आसान सी रेसिपी के लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और ताकि आपके भी पराठे इस तरह मज़ेदार से तैयार हो सके। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 किलो यहाँ पे मैंने मूलियाँ ली हैं। इनको अच्छे से धो के पत्ते अलग कर दिए थे और छिलके उतार लिए हैं और अब इनको मैंने क्रश कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 खाने का चम्मच आपने घी लेना है और इसमें शामिल करना है चॉप किया हुआ अदरक। शामिल कर दें, चाहे क्रश करके उसको शामिल कर लें। मैंने क्रश करके 1 खाने का चम्मच भर के इसमें अदरक शामिल किया है। इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा। जैसे ही थोड़ा सा अदरक गोल्डन हो गया था तो मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया था। बस ज़ीरे और अदरक को आपने अच्छे से घी में 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे भुनाई कर लेनी है। अब जो क्रश की हुई मूलियाँ हैं वो हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने मूलियों का पानी नहीं पहले निचोड़ा, क्योंकि मैंने पानी को ही खुश्क करना है। इस तरह जो है बहुत ज़बरदस्त सी मूलियों की सब्ज़ी तैयार हो जाती है और स्टफिंग को हम आराम से रोटी में रख के इसके मूली वाले पराठे बना सकते हैं। बस ये आंच को तेज़ कर लेंगे और मूलियों का तमाम पानी हम इसी तरह पका के खुश्क कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें अभी इस वक्त हम कुछ मसाले जात शामिल करेंगे, लेकिन पहले अदरक ज़ीरे को अच्छे से मूलियों के अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है, या अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की है। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और आधी चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च तेज़ थी तो मैंने थोड़ा कम डाला है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको शामिल कर लीजिएगा। तमाम मसालों को मूलियों में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके पानी को खुश्क कर देंगे। 1/4 चाय की चम्मच मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें कलवंजी का शामिल किया था। बस ये तमाम मसाले इसमें हम शामिल कर चुके हैं। आप अगर कोई मसाला पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मूलियों के पानी को खुश्क करते हैं। तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है। इसमें मैंने जो छोटे नरम पत्ते थे मूलियों के वो बारीक काट के शामिल किए हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत नमी रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। स्टफिंग मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है, पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। आपने इसको मुकम्मल ठंडा करने के बाद रोटी के पेड़े में रखना है। अगर आप गर्म को रखेंगे तो फिर आटा नरम पड़ जाएगा और रोटी बेली नहीं जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की रोटियों को बेल लिया है और इसके ऊपर अब हम रख देंगे स्टफिंग। आप जितनी स्टफिंग पसंद करते हैं आप इसमें उतनी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। तो इससे रोटी का आटा बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त सा आपका पराठा तैयार होगा। अब दूसरी रोटी को लेंगे, वो भी मैंने इसी साइज़ की बेली थी और इसके ऊपर रख देंगे और किनारों को दबा के अच्छे से हमने बंद कर लेना है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से ये मूली के पराठे तैयार होते हैं। इसको अब मैं बेल के थोड़ा सा खुश्का लगा के बेल के एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। जिस तरह के बारीक पराठे आपको चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। ये पराठे ज़्यादा क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, मोटे अच्छे नहीं लगते। तवे को गरम करके आपने इसको हल्का सा ग्रीस करके पराठे को डाल देना है और जिस तरह एक साइड से ये जब अच्छे से कुक हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आपने फ्लिप करके इसको दूसरी साइड से घी लगा के बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी गोल्डन कर लेना है। बस जी अब आप इसको घी लगाएं और तल लें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता आसान तरीके से ये ढेर सारे पराठे आप आराम से बना सकते हैं और बिल्कुल भी मूलियाँ अपना पानी नहीं छोड़ेंगी क्योंकि तमाम पानी खुश्क हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको दही के रायते के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा ये फ्लेवर देते हैं और सर्दियों के लिए ख़ास नाश्ता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।